हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां अपीयरेंस हर समय हमारे सामने रहती है। इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स लगातार हमारे दिमाग में परफेक्ट फेसेस, क्लियरली डिफाइंड बॉडीज और फ्लॉलेस एस्थेटिक्स दिखाते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, तुम हर छोटी चीज को ओवरथिंक करने लगते हो। अपनी स्किन, हाइट, हेयर, जॉ लाइन, हर चीज में कमी ढूंढने लगते हो। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर इनसिक्योरिटीज रियलिटी में नहीं होती, सिर्फ कंपैरिजन से आती हैं। यानी प्रॉब्लम तुम में नहीं होती, तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, ये चीजें भी मैटर करती हैं। इसीलिए इस मास्टर गाइड में मैं तुम्हें अपीयरेंस से जुड़ी सबसे कॉमन 5 इनसिक्योरिटीज बताऊंगा और साथ में सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रूवन स्टेप्स दूंगा जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। 1. स्किन। चलो स्किन से शुरू करते हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। और ऑनेस्टली तुम्हारी स्किन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। ज्यादातर लड़के इसका ध्यान ही नहीं रखते, इसलिए अगर तुम बस एक छोटी सी रूटीन भी फॉलो कर लो तो तुम ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हो। स्किन केयर कॉम्प्लिकेटेड या एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी 10 स्टेप रूटीन की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें काफी हैं। एक जेंटल क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, बस इतना। अगर तुम्हारी स्किन ब्रेकआउट्स कर रही है या डल लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बस इशू ये है कि तुम्हारे पास कोई सिंपल सिस्टम नहीं है जो एक्चुअली काम करता हो। अगर तुम्हें जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक हाई इंपैक्ट प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, नायासिनामाइड अगर रेडनेस या ऑयलीनेस है, रेटिनॉल अगर टेक्सचर, बम्स या एक्ने मार्क्स है। और टेंशन मत लो, ये प्रोडक्ट्स बिगिनर्स के लिए सेफ होते हैं। बस थोड़ा सा यूज करो, रेगुलर रहो और 4 से 8 वीक्स में तुम खुद डिफरेंस नोटिस करोगे। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारी स्लीप और डाइट खराब है तो ये सब पूरा काम नहीं करेगा। स्किन केयर हेल्प करता है, लेकिन रियल फाउंडेशन हमेशा स्लीप और न्यूट्रिशन ही होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स लिंक दिए हैं, चेक कर सकते हो। 2. हाइट। अब बात करते हैं हाइट की, क्योंकि ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटीज में से एक है जो ज्यादातर लड़कों को होती है। और ऑनेस्टली इसका रीजन रियलिटी कम और ऑनलाइन एग्जैजरेशन ज्यादा है, यानी बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, हर दूसरा बंदा इंस्टाग्राम पे खुद को 6 फुट बता रहा होता है और नेचुरली ये देखकर किसी को भी लगेगा कि उसकी हाइट कम है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है तो तुम गलत नहीं हो। असल प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट ने हमारा परसेप्शन ही बदल दिया है कि एवरेज हाइट एक्चुअली दिखती कैसी है। देखो, तुम्हारी एक्चुअल हाइट मैटर करती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है। और अच्छी बात यह है कि प्रेजेंस वो चीज है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। काफी लड़के अपनी रियल हाइट से छोटे लगते हैं और उसका रीजन वो खुद होते हैं, क्योंकि वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनके शोल्डर्स राउंडेड रहते हैं, हेड आगे झुका होता है और ड्रेसिंग सेंस तो जीरो होती है। इन चीजों को फिक्स करना सिंपल है और तुम्हें पता भी होगा, जैसे पोस्चर स्ट्रेटेजी, फुटवेयर स्ट्रेटेजी, क्लोथिंग स्ट्रेटेजी। इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका दूसरी वीडियोस में। अब यहाँ दोबारा डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली टॉलर, लीनर और शार्पर दिखाते हैं। अगली इनसिक्योरिटी है जॉ लाइन। एक डिफाइंड जॉ लाइन तुम्हारे फेस को इंस्टेंटली ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, मैच्योर और अट्रैक्टिव बना देती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक चीज मिस कर देते हैं, जॉ लाइन सिर्फ बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। असल में ये ज्यादा डिपेंड करती है बॉडी फैट, पॉस्चर, वाटर रिटेंशन और डेली हैबिट्स। यही चीजें क्वाइटली तुम्हें पीछे खींच रही होती हैं, जेनेटिक्स नहीं। और अगर तुमने इंस्टाग्राम वाले रैंडम ट्रिक्स ट्राई किए हैं और वो काम नहीं किए तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। टेंशन लेने की बात नहीं है, बस तुम गलत चीजें ट्राई कर रहे थे। अब समझते हैं कि एक्चुअली जॉ लाइन इंप्रूव कैसे होती है। फर्स्ट, थोड़ा बॉडी फैट कम करो। तुम्हें परफेक्ट लीन होने की जरूरत नहीं है, बस इतना लीन होना है कि जॉ लाइन नेचुरली दिखने लगे। कई बार सिर्फ 2 से 4 किलोग्राम फैट लॉस से ही फेस नोटिसेबली शार्प दिखने लगता है। सेकंड, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। अगर तुम्हारा हेड थोड़ा भी आगे निकला रहता है तो साइड से जॉ लाइन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। बस स्पाइन सीधी रखो और चिन को हल्का सा पीछे रखो। इतना सा चेंज फेस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देता है। थर्ड, टंग पोस्चर। म्यूइंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन सही टंग पोस्चर फेस को टाइम के साथ कोलैप्स होने से बचाता है। इसे ऐसे समझो, ये तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। फोर्थ, फेशियल ब्लोटिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी जॉ लाइन है ही नहीं, जबकि उनका फेस बस फूला होता है। हैवी सोडियम फूड कम करो, पानी ज्यादा पियो और लेट नाइट हैवी मील्स अवॉइड करो। सिर्फ कुछ दिनों की बेटर हैबिट से भी फेस विजिबली शार्पर लग सकता है। 5. ग्रूमिंग। जितना सोचते हो ग्रूमिंग उससे ज्यादा मैटर करता है, इसलिए फेशियल हेयर को अच्छे से सेट रखो, एजेस को क्लीन रखो। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर जॉ लाइन को ज्यादा डिफाइन दिखाती हैं, कभी कभी फिल्टर से भी बेटर। फोर्थ इनसिक्योरिटी इज मसल्स, क्योंकि ज्यादातर लड़कों के लिए यही सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हिट करती है। और ऑनेस्टली तुम जो फील कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन नहीं है। सोशल मीडिया ने पूरी तरह ये परसेप्शन बिगाड़ दिया है कि नॉर्मल बॉडी एक्चुअली दिखती कैसी है। तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो उन लोगों से जो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं या जो 10 से ज्यादा साल से लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हो। ट्रूथ ये है, एक अच्छा और बेसिक फिजिक बनाने के लिए ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेनेटिक्स चाहिए, ना 2 घंटे जिम में बिताने की जरूरत है। और अगर तुम पहले फेल हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है तुम रैंडम वर्कआउट्स कर रहे थे या इनफ खाना नहीं खा रहे थे ग्रो करने के लिए। देखो, अगर एक अच्छा और बेसिक फिजिक बनाना है तो तरीका सिंपल रखो।
जैसे कंपाउंड लिफ्ट्स पर फोकस करो, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, रोज, ओवरहेड प्रेस। ये एक्सरसाइजेज एक साथ कई मसल्स हिट करती हैं और सबसे फास्ट विजिबल चेंजेस देती हैं। 2. प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर हफ्ते थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, थोड़ा वेट बढ़ाओ या एक रेप एक्स्ट्रा या एक सेट और। ये छोटे छोटे चेंजेस टाइम के साथ बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। 3. प्रोटीन्स। डेली टारगेट रखो, 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर तुम फूड से पूरा नहीं कर पा रहे तो प्रोटीन पाउडर यूज कर सकते हो। ये सिंपल, अफोर्डेबल और इफेक्टिव ऑप्शन है। 4. स्लीप। डेली 7 से 9 घंटे की स्लीप लो। याद रखो, मसल सिर्फ जिम में नहीं ग्रो करते, वो रिकवरी के टाइम भी ग्रो करते हैं। 5. पेशेंस रखो। बस 8 से 12 वीक्स की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के बाद तुम खुद नोटिसेबल चेंज देखोगे। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम। अब बात करते हैं हेयर की, क्योंकि तुम नोटिस करो या ना करो, लोग तुम्हारे बारे में सबसे पहले तुम्हारी स्किन या हेयर को ही नोटिस करते हैं। और अगर तुमने कभी मिरर में देखकर ये सोचा है कि हेयर फ्लैट लग रहे हैं, अनइवन हैं या बस मैसी दिख रहे हैं, तो तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। हेयर सच में तुम्हारा पूरा लुक बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ज्यादातर लड़के हेयर में इसलिए मिस्टेक नहीं करते क्योंकि वो लेजी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ये बताया ही नहीं कि उनके फेस पर क्या सूट करता है। इसलिए खुद को ब्लेम मत करो, ब्लेम करो उन ट्रेंड्स को जो हर किसी पर सेम हेयर कट पुश कर रहे हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअली काम क्या करता है। फर्स्ट, सही हेयर कट चूज करो अपने फेस शेप के हिसाब से। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड्स कॉपी करते हैं इंस्टेड ऑफ ये समझने के कि उन पर क्या सूट करेगा। अगर तुम्हें कभी लगा है कि किसी और पर वो हेयर कट अमेजिंग लग रहा था लेकिन तुम पर वियर्ड लग रहा है, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस वो कट तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से सही नहीं था। जैसे ही तुम हेयर स्टाइल को अपने फेस शेप से मैच करते हो, तुम्हारे फीचर्स इंस्टेंटली शार्प दिखने लगते हैं और ऑनेस्टली ये सबसे फास्ट अपग्रेड है जो तुम अपने लुक में कर सकते हो। सेकंड, स्कैल्प को हेल्दी रखो। ये भी सीक्रेट ही है। तुम चाहे जितना स्टाइलिंग कर लो, अगर तुम्हारा स्कैल्प इन्फ्लेम्ड है, ऑयली है, फ्लेकी है या क्लॉग्ड है, तो कुछ भी सही से सेट नहीं होगा। इसलिए तुम्हें एक अच्छा शैम्पू प्लस कंडीशनर चाहिए जो स्कैल्प क्लीन करे, इरिटेशन को कम करे और हेयर को सपोर्ट करे। मैंने कुछ अच्छे ऑप्शंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जिनमें हेयर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैजिक नहीं है, लेकिन टाइम के साथ ग्रोथ और डेंसिटी सपोर्ट करते हैं। रूटीन को भी सिंपल रखो। शैम्पू वीक में 1 से 2 बार करो, डेली नहीं, वरना स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है तुम्हारे हेयर कैसे हैं, तुम बाहर एनवायरनमेंट में कितना रहते हो, तो उसके लिए अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करो। प्रोडक्ट को 1 से 2 मिनट तक रहने दो, फिर वॉश करो ताकि वो एक्चुअली काम करे। अगर तुम्हें थिनिंग या रिसीडिंग हेयरलाइन दिख रही है तो पैनिक मत करो, लेकिन इग्नोर भी मत करो। सच्चाई ये है कि 30 की एज तक 60% से ज्यादा मेन नोटिसेबल हेयर लूज कर चुके होते हैं और ज्यादातर लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक सिचुएशन और खराब ना हो जाए। जितना जल्दी एक्शन लोगे उतना बेटर चांस रहेगा। मिनॉक्सिडिल उन फ्यू ट्रीटमेंट्स में से एक है जो क्लिनिकली प्रूवन है हेयर फॉल स्लो करने और रीग्रोथ में हेल्प करने के लिए, और ये सबसे अच्छा तब काम करता है जब तुम इसे अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हो। अगर तुम्हारे हेयर नेचुरली स्ट्रेट है तो कभी कभी टेक्सचर पाउडर या सी सॉल्ट स्प्रे यूज कर सकते हो। ये इंस्टेंटली वॉल्यूम ऐड करता है और थिनिंग को बेटर हाइड करता है परफेक्टली कोम करने से ज्यादा। फाइनल बात, दिन के एंड में तुम्हारी इनसिक्योरिटीज तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारी हैबिट्स करती हैं। हर छोटा अपग्रेड धीरे धीरे होता है और जैसे ही तुम वो चीजें फिक्स करना शुरू करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कंपैरिजन करना खुद ही छोड़ देते हो। आज से एक चीज स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितनी जल्दी बदलता है। और ऐसी ही और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स जानने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वीडियो पर क्लिक करो, वहीं बात करते हैं।